रतनपुर सिटी मुख्यालय। बारिश हो रही है। कैमरा धीरे धीरे एसपी संध्या सिंह के चेहरे पर जूम करता हूँ। वो फाइलें पलट रही है। चेहरे पर सख्ती और गहराई दोनों है। सिपाही बोला, मैडम, शहर में फिर 12 नए फूड पॉइजनिंग के केस आए हैं। सब समोसे खाकर बीमार पड़ रहे हैं। संध्या धीरे से तीखे स्वर में, ये कोई मामूली लापरवाही नहीं, कुछ बड़ा चल रहा है इसके पीछे। वो शहर का नक्शा देखती है। नजर गहरी होती जाती है। कभी कभी सच दिखाने के लिए अपना चेहरा छुपाना पड़ता है। पुलिस क्वार्टर में एसपी संध्या सिंह आईने के सामने खड़ी यूनिफॉर्म टेबल पर रखी है। वो एक साधारण साड़ी पहनती है, बाल बांधती है, सस्ता पर्स उठाती है। ऐसा ही गोविंद बोला, मैडम, आप खुद निकलेंगे, खतरनाक केस है। संध्या हल्की मुस्कान में। कभी कभी एसपी को भी लोगों की आवाज सुननी पड़ती है। बिना वर्दी के वो बाहर निकलती है। कैमरा पीछे से ट्रैक करता है, जैसे एक नई शुरुआत हो रही हो। रतनपुर का मुख्य बाजार। शोर, धूप और भीड़ के बीच एसपी संध्या सिंह आम औरत बनकर घूम रही है। वो लोगों से पूछताछ करती है कि कौन सा तेल इस्तेमाल होता है, कहां से आता है। तभी उसकी नजर एक ठेले वाले पर जाती है। रवि के गरम समोसे लिखा है। वो ठिठक जाती है। एसपी संध्या सिंह धीरे से खुद से, रवि। वो पास जाती है। रवि एक सीधा साधा सच्चा आदमी ग्राहक को समोसे दे रहा है। एसपी संध्या सिंह बोली, भाई साहब, एक समोसा देना। रवि बोला, अभी अभी निकाले हैं, गरम, जरा संभल के खाइएगा। संध्या बोली, तुम्हारा नाम क्या है? रवि। रवि, बस रवि। संध्या के चेहरे पर एक पल को सब कुछ रुक जाता है। संध्या को पुरानी याद आती है। शादी का दृश्य। दोनों मुस्कुराते हुए वचन लेते हैं। एक छोटे से कॉलेज टाउन में रवि एक शांत मुस्कुराने वाला लड़का और संध्या एक सीधी सादी लेकिन हंसमुख लड़की। पहली बार दोनों की मुलाकात कॉलेज की लाइब्रेरी में हुई थी। रवि एक किताब लेने आया था और वहीं किताब लेने संध्या भी पहुंची। दोनों के हाथ एक ही किताब पर पड़े और वहीं से शुरू हुआ प्यार ही प्यार की बातों का सिलसिला। कैंपस के बागीचे में, कॉफी शॉप के बाहर, बस स्टॉप पर मुलाकात। धीरे धीरे रवि और संध्या की बात बढ़ने लगी। रवि हर दिन संध्या के लिए छोटी छोटी चीजें लाता, कभी कॉफी, कभी पेन, तो कभी गुलाब। संध्या हर बार मुस्कुरा देती, तुम्हें पता है रवि, तुम्हारी बातें किसी पुराने गाने जैसी लगती हैं, मीठी और सुकून भरी। रवि हंसता, तो फिर मैं तुम्हारा फेवरेट गाना बन जाऊं? उनके प्यार में मासूमियत थी। रवि हर परीक्षा से पहले संध्या को मोटिवेट करता और संध्या रवि के नोट्स तैयार करती। एक शाम कैंपस की छत पर रवि ने कहा, संध्या, जब तुम हंसती हो ना तो लगता है दिन सच में पूरा हो गया। संध्या ने मुस्कुरा कर कहा, और जब तुम बोलते हो तो दुनिया शांत लगती है। ग्रेजुएशन का आखिरी दिन था। कॉलेज खत्म हुआ। संध्या दिल्ली चली गई और रवि अपने गांव चला गया। दूरी आई पर बातें रोज होती थीं। फोन, चैट, वीडियो कॉल और कभी कभी बस खामोश निगाहें। एक दिन संध्या ने कहा, रवि, शायद अब हमें अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। रवि चुप रह गया। कुछ पल का सन्नाटा और फिर टूटता हुआ नेटवर्क। बारिश में अकेलापन, यादों के पल। रवि हर शाम उसी लाइब्रेरी के बाहर बैठता है जहां पहली बार मुलाकात हुई थी। संध्या अपनी ऑफिस की खिड़की से बाहर देखती, वही आसमान, वही हवा, पर रवि नहीं। रवि गांव आकर अपनी खेती बाड़ी देखता। पिताजी बूढ़े थे, उनसे खेती का काम नहीं होता था और माँ घर पर सिलाई का काम करती थी। और दिल्ली में संध्या अपनी मौसी के यहाँ रहने लगी। वहीं से उसने अपनी पढ़ाई शुरू की। किसी बात को लेकर संध्या और मौसी के बीच बहस हो जाती है, क्योंकि मौसी विधवा थी। संध्या की मौसी का नाम कल्पना था। कल्पना का एक लड़का था 10 वर्ष का, नाम राहुल। संध्या की मौसी के चाल चलन अच्छे नहीं थे। संध्या की मौसी से कुछ पुरुष मिलने आते थे। एक दिन कदम नाम का आदमी मौसी से मिलने आया। शाम का वक्त था। राहुल किराने की दुकान पर सब्जी लेने गया था। मौसी और आदमी बरामदे में बैठे हुए आपस में गप्पे कर रहे थे। तभी संध्या वहां पहुंची। मौसी के पास जाकर बैठ गई और बोली, मौसी, ये लोग अच्छे नहीं हैं। तभी मौसी गुस्से में बोली, मुझे सिखाती है अच्छा बुरा? तेरे माँ बाप तो चले गए पर तुझे छोड़ गए। रहना है तो अच्छे से रहे यहाँ। कई महीनों बाद एक दिन रवि को पोस्टकार्ड मिला जिस पर लिखा था, रवि, क्या तुम्हें अब भी वही किताब याद है? उस किताब में हमारा प्यार अभी भी अधूरा है। लाइब्रेरी वही पुराना कोना। संध्या आती है, हाथ में वही किताब, और रवि पहले से बैठा है। दोनों की आंखों में आंसू और मुस्कान। रवि संध्या से बोला, इतने दिन बाद? संध्या बोली, प्यार कभी पुराना नहीं होता रवि, बस थोड़ा रुक जाता है। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। अपने गांव वापस आकर दोनों शादी कर लेते हैं। किस्मत ने उन्हें एक बार और बिछड़ने पर मजबूर कर दिया। संध्या और रवि की पुरानी कहानी दिखाई जाती है। दोनों ने शादी की थी जब संध्या के पास कुछ नहीं था, पर सपना बड़ा था, आईपीएस बनना। ट्रेनिंग, दूरियां छिपी और एक दिन बिना कहे संध्या चली गई थी।
संध्या सोचती है मैं न्याय के लिए निकली थी, पर शायद सबसे पहले न्याय मुझे मिलना चाहिए था। गोदाम क्षेत्र। संध्या रात में एक ट्रक का पीछा करती है। ट्रक नकली तेल सप्लाई करता है। वो देखती है कि लोग सस्ते तेल में जहरीला केमिकल मिला रहे हैं। पीछे दीवार पर एक पोस्टर लगा हुआ था। उस पर किसी विधायक चौहान जिंदाबाद लिखा था। संध्या को अब सब समझ आ गया था। वो सब रिकॉर्ड करती है। तभी कोई देख लेता है। गोदाम में भगदड़ मच जाती है। संध्या मुश्किल से बच निकलती है। एक दिन रवि का समोसे का ठेला खुला था। रात का वक्त था। कुछ गुंडे आते हैं और रवि को कहते हैं तेल हमारा ही लेना होगा, वरना ठेले को आग लगा देंगे। रवि बोला, मैं जहर नहीं बेचूंगा, चाहे भूखा मर जाऊं। गुंडे जाते हैं। संध्या दूर से सब देख रही होती है। उसकी आंखें भीग जाती हैं। संध्या सोचती है अब भी वैसा ही है सच्चा। चौहान का फार्म हाउस मीटिंग रूम। चौहान अपने आदमियों से कहता है सस्ता तेल ज्यादा मुनाफा, लोगों की जान जाए तो जाए। संध्या भेष बदलकर अंदर पहुंचती है। मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करती है। अचानक चौहान एसपी संध्या की आवाज पहचान लेता है। चौहान बोला, एसपी संध्या सिंह ने यूनिफॉर्म बदली है, आवाज नहीं। संध्या भागती है। थोड़ी घायल होती है पर सबूत लेकर निकल जाती है। एक दिन रात का समय था। गुंडे रवि पर हमला कर देते हैं, ठेला तोड़ते हैं। रवि घायल हो जाता है मगर चुप नहीं रहता। रवि बोला, सच को दबा सकते हो मगर छुपा नहीं सकती। उसी समय सायरन की आवाज आती है। एसपी संध्या सिंह यूनिफॉर्म में एंट्री करती है। एसपी संध्या सिंह बोली, ये वर्दी डराने के लिए नहीं, बचाने के लिए बनी है गुंडों। और एसपी संध्या सिंह के साथ झड़प होती है और गुंडे पकड़े जाते हैं। सिविल हॉस्पिटल। रात का समय है। रवि झलक में घायल हो जाता है। हॉस्पिटल में भर्ती है। पट्टियां लगी हुई है। एसपी संध्या सिंह कमरे में आती है, इस बार बिना यूनिफॉर्म के। रवि बोला, तुम एसपी मैडम? संध्या बोली रोते हुए, नहीं बस तुम्हारी। संध्या। वह रवि का हाथ पकड़ती है। संध्या बोली, रवि न्याय तो मुझे मिला, पर देर से। रवि संध्या से कहता है, देर सही लेकिन तुम लौटी तो सही। प्रेस कॉन्फ्रेंस ग्राउंड। संध्या मीडिया के सामने चौहान के खिलाफ सबूत पेश करती है। चौहान गिरफ्तार होता है। लोग तालियां बजाते हैं। संध्या बोली, रवि न्याय देने के लिए वर्दी उतारनी पड़ती है, पर इंसानियत कभी नहीं उतारनी चाहिए। पुलिस कैंटीन में रवि का ठेला लगा हुआ है। रवि का नया ठेला, ईमानदार समोसे। पुलिस वाले लाइन में खड़े हैं। संध्या आती है सादा साड़ी में। रवि कहता है, मैडम आज कौन से समोसे दूं? संध्या मुस्कुरा कर बोली, वही जिनमें सच्चाई का स्वाद हो। दोनों मुस्कुराकर एक दूसरे को देखते हैं। शहर के चौक पर संध्या यूनिफॉर्म में चल रही है। रवि ठेले पर खड़ा मुस्कुरा रहा है। संध्या सोच रही है, भेष बदलने से चेहरा बदल जाता है, पर सच्चाई नहीं। और जब सच्चाई के साथ प्यार हो तो न्याय खुद रास्ता बना लेता है।